कहानी के शुरुआत में हमें एकेडमी 9 हेवेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं। एकेडमी के बड़े एल्डर्स मास्टर युन्या के अपनी शिष्या के प्रति भरोसे को देखकर दंग है। वो मास्टर युन्या को आखिरी आदेश देते हैं, ठीक है शियाओइंग और उस डिवाइन स्वॉर्ड को तुरंत वापस लाओ और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करो। मास्टर युन्या सिर झुकाकर आदेश मानते हैं और शियाओइंग की तलाश में निकल जाते हैं। एबी हमें इन्हें दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ नाइट डीटी अपनी चोटों से जूझ रहा है पर उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ है। वो कहता है कि मेरी आत्मा सोल बुरी तरह घायल है और उसे ठीक करने के लिए मुझे नाइट क्लैन के कोल्डवुड ओरिजिन स्टोन की जरूरत है। वो शियाओइंग को साथ चलने को कहता है। शियाओइंग पहले तो मना करती है कि मैं तो एकेडमी की हूँ, तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, पर नाइट डीटी उसे हकीकत दिखाता है कि एकेडमी की नजर में वो अब एक गद्दार है। साथ ही वो लालच देता है कि तलवार को जागृत करने वाला स्वॉर्ड क्रिस्टल भी नाइट क्लैन के पास ही है। मजबूरन शियाओइंग को उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में दोनों के बीच मजेदार बहस होती है। शियाओइंग चिसकर कहती है कि शिकायत करना बंद करो वरना हम यही अलग हो जाएंगे, पर नाइट डीटी उसे याद दिलाता है कि वो उस जादुई रस्सी सोल बाइंडिंग रोप से बंधे हैं और डिवाइन स्वॉर्ड अभी एक कबाड़ के टुकड़े जैसी है क्योंकि वो जागी नहीं है। तभी उन्हें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। शियाओइंग को लगता है कि वो नाइट क्लैन के लोग हैं, पर नाइट डीटी उनसे छुपने लगता है। सीन बदलता है। अब हमें नाइट क्लैन के महल दिखाया जाता है। नाइट डीटी को शक होता है कि उसके पीछे उसके कबीले में कुछ गड़बड़ चल रही है। वो शियाओइंग को वार्निंग देता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घायल हूँ, वरना हम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। शियाओइंग मजाक उड़ाती है कि क्या महान नाइट डीटी भी मौत से डरता है, पर अंदर पहुँचते ही पता चलता है कि उसका वफादार सेनापति जियाओटू वहाँ ही नहीं। महल के सैनिक नाइट डीटी का स्वागत तो करते हैं, पर माहौल में भारी तनाव है। एक नया चेहरा सामने आता है जो नाइट डीटी के वापस आने पर खुशी तो जताता है, पर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। वो कहता है आप घायल हैं और साथ में एकेडमी की लड़की को भी लाए हैं। बड़ा दिलचस्प है। नाइट डीटी समझ जाता है कि अब उसे अपनों के बीच ही दुश्मनों से लड़ना होगा। जैसे ही नाइट डीटी ये चेन युआन महल में कदम रखता है, उसे गद्दारी का सामना करना पड़ता है। हुआ यूइंग बगावत कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुमने एक मामूली लड़की के लिए नाइट क्लैन को खतरे में डाल दिया और खुद घायल होकर एक दुश्मन को यहाँ ले आए हो, इसलिए अब नाइट डीटी की गद्दी मेरी होगी। वो शियाओइंग को क्लीनर कहकर चिढ़ाती है और डिवाइन स्वॉर्ड मांगती है। नाइट डीटी चालाकी से कहता है कि वो बहुत कमजोर है और तलवार नहीं निकाल सकता, जिसके बाद उन दोनों को कालकोअरी डंजियन में डाल दिया जाता है। अब हमें मास्टर युन्या का सीन दिखाया जाता है जो गुप्त लाइब्रेरी में पुरानी किताबें छान रहे हैं। यहाँ एकेडमी में मास्टर युन्या चुपके से उन प्राचीन नक्शों और मंत्रों फॉर्मेशंस को ढूंढ रहे हैं जिनका इस्तेमाल एल्डर्स ने उस दिन किया था। वो शियाओइंग को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं ताकि वो सम्मान के साथ वापस आ सके। आखिरकार उन्हें वो मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। यही वो सबूत है जो शियाओइंग का नाम साफ कर सकता है। यहाँ शियाओइंग हैरान है कि नाइट डीटी इतना शांत क्यों है। वो पूछती है तुम्हारा असली प्लान क्या है। तभी नाइट डीटी का वफादार सेनापति जाओतू अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। असल में ये सब नाइट डीटी की प्लानिंग थी। जाओतू बताता है कि उन्होंने महल पर वापस कब्जा कर लिया है, लेकिन गद्दार हुआ यूइंग कोल्डवुड ओरिजिन स्टोन लेकर भाग गई है। हुआ यूइंग कहती है कि लड़ने मरने में कोई फायदा नहीं है, क्यों न हम एक हो जाएं और मिलकर नाइट क्लैन पर राज करें, और इसके लिए वो एक अजीब शर्त रखती है। वो नाइट डीटी के सामने मैरिज का प्रस्ताव रख देती है। नाइट डीटी उसे जान से मारने की धमकी देता है, पर हुआ यूइंग के पास कोल्डवुड स्टोन और स्वॉर्ड क्रिस्टल है। वो कहती है कि अगर उसे शादी मंजूर नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। शियाओइंग के दिमाग में एक चाल चलती है। उसे वो स्वॉर्ड क्रिस्टल चाहिए ताकि वो तलवार को जागृत करके नाइट डीटी को मार सके। वो बीच में कूद पड़ती है और कहती है इतने कम फायदों में शादी नहीं होगी, तुम्हें वो क्रिस्टल भी देना होगा। शियाओइंग हुआ यूइंग को समझाती है कि देखो मैं और ये चेन युआन इस जादुई रस्सी सोल बाइंडिंग रोप से बंधे हैं। अगर तुम इससे शादी करोगी तो मैं हर वक्त तुम्हारे बेडरूम और खाने की टेबल पर मौजूद रहूंगी, जो बहुत अजीब होगा। इसलिए मुझे वो क्रिस्टल दो ताकि मैं रस्सी काटूं और तुम दोनों चैन से रहो। हुआ यूइंग मान जाती है और 3 दिन का वक्त देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हुआ यूइंग वहाँ से जाती है, नाइट डीटी शियाओइंग पर बरस पड़ता है। वो गुस्से में कहता है तुमने मुझे एक सौदे की चीज समझ लिया, क्या मैं तुम्हारी नजर में इतना गिरा हुआ हूँ। शियाओइंग उसे याद दिलाती है कि वो दोनों दुश्मन है और उसे सिर्फ उस क्रिस्टल से मतलब है, लेकिन दिल ही दिल में शियाओइंग दुखी है। वो धीमी आवाज में कहती है काश तुम मेरी माँ के कातिल न होते। अचानक नाइट डीटी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो लड़खड़ाने लगता है और बेहोश होने लगता है। शियाओइंग उसे संभालती है और जादुई झरने हॉट स्प्रिंग के पास ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि नाइट
डीटी की आत्मा को बहुत गहरा जख्म पहुंचा है। तभी जाओतू उसे एक दवा टॉनिक देता है और शियाओइंग से कहता है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाए, क्योंकि नाइट डीटी खुद कुछ करने की हालत में नहीं है। जाओतू बताता है कि किसी को ये दवा चबाकर उसे माउथ टू माउथ खिलानी होगी। शियाओइंग झिझकती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता। जब वो उसे दवा खिला रही होती है तभी अचानक नाइट डीटी की आंखें खुल जाती है। शियाओइंग घबराकर तुरंत पीछे हटती है और कहती है, गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें दवा खिला रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नाइट डीटी शियाओइंग से कहता है, शियाओइंग, क्या तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे हुआ यूइंग से शादी करने को कहा तो मेरा दिल टूट गया। इट ब्रोक माई हार्ट। शियाओइंग को समझ नहीं आता कि क्या कहे। वो अपनी इमोशंस छुपाते हुए कहती है, वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन नाइट डीटी उसे बीच में ही टोक देता है। वो साफ कहता है कि वो स्वॉर्ड क्रिस्टल दिलाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन दोबारा कभी उस शादी का जिक्र न करे। इधर हुआ यूइंग की दी हुई 3 दिन की मोहलत अब खत्म होने वाली है। शियाओइंग के दिमाग में बार बार नाइट डीटी की वही बात गूंज रही है कि उसका दिल टूट गया है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है, नहीं शियाओइंग, ये सब गलत ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। ये सोचते सोचते वो अपनी बेबसी पर रोने लगती है और अनजाने में नाइट डीटी से माफी भी मांग लेती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नाइट डीटी फिर से बेहोश हो चुका है। ट्रेटर हुआ यूइंग वहाँ पहुँच जाती है और हंसते हुए कहती है, किसने सोचा था कि महान नाइट डीटी को उसका सबसे भरोसेमंद इंसान ही मेरे बिस्तर तक पहुंचा देगा। शियाओइंग उससे स्वॉर्ड क्रिस्टल मांगती है ताकि वो रस्सी सोलबाइंडिंग रोप काट कर आजाद हो सके। हुआ यूइंग क्रिस्टल देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो बेसुध पड़े नाइट डीटी के करीब जाती है। खतरा अब और बढ़ गया है। हुआ यूइंग शियाओइंग पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है और उसे कोल्डवुड ओरिजिन स्टोन देने की धमकी देती है। तभी वो एक ऐसा सच बोलती है जिससे शियाओइंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हुआ यूइंग कहती है कि नाइट डीटी पिछले 20 सालों से सेक्लूजन में था और बाहर नहीं निकला था। शियाओइंग चौंक जाती है, अगर ये 20 साल से गायब था तो 10 साल पहले मेरी माँ को किसने मारा? अब हुआ यूइंग सेनापति जाओतू को भड़काती है कि ये कमजोर शख्स असली नाइट डीटी हो ही नहीं सकता। वो असली पहचान परखने के लिए डीमन आइडेंटिफाइंग सील को बुलाती है। जब सील नाइट डीटी को पहचानने से मना कर देती है तो सब उसे नकली मानने लगते हैं। अफराद फरी के बीच शियाओइंग नाइट डीटी के पास पहुंचती है। शियाओइंग रोते हुए पूछती है, क्या ये सच है कि तुम 20 साल से एकांतवास में थे? अगर तुम 10 साल पहले सोसाइटी नहीं गए थे तो तुमने मेरी माँ के कातिल होने का झूठा इल्जाम अपने सिर क्यों लिया? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अब शियाओइंग को एहसास होता है कि जिस इंसान से उसने इतनी नफरत की वो बेगुनाह है। नाइट डीटी बड़ी बेरुखी से कहता है, पूरी दुनिया मुझे गुनहगार मानती है तो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो शियाओइंग को धक्का देते हुए कहता है, रस्सी सोलबाइंडिंग रोप काटो, मैं हुआ यूइंग से शादी करूंगा। वो खूबसूरत है, ताकतवर है और मेरा साम्राज्य वापस दिला सकती है। शियाओइंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ऐसा मत करो। नाइट डीटी पलटकर सवाल करता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं शादी करूं? शियाओइंग के पास कोई जवाब नहीं है, बस उसकी आंखों में प्यार और पछतावा साफ दिख रहा है। वो बात टालते हुए कहती है, पहले स्वॉर्ड क्रिस्टल ढूंढते हैं, उसके बिना ये रस्सी नहीं कटेगी। एपिसोड के आखिरी पल में दोनों एक साथ उस क्रिस्टल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दिल के जख्म अभी भी ताजा है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म होता है। अब शियाओइंग को पता चल गया है कि नाइट डीटी उसकी माँ का कातिल नहीं है। अब कहानी में असली मजा आने वाला है।